आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। 3:33 AM चैलेंज, द नाइट हंटर्स फाइनल स्ट्रीम। एक मशहूर रैशनलिस्ट यूट्यूबर स्वस्तिक, जिन्हें इंटरनेट की दुनिया द नाइट हंटर के नाम से जानती थी, उनका आखिरी और सबसे खौफनाक लाइव स्ट्रीम। चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अगर हम इस बात पर विचार करें कि मौत के बाद भी किसी इंसान को ये एहसास ही ना हो कि उसकी जान जा चुकी है, तो क्या होगा? शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक सच है। ये एक बहुत ही अजीब और दुखद विडंबना है कि स्वस्तिक रात के करीब 2:20 पर एक सुनसान सड़क पर अपनी ब्लैक एसयूवी ड्राइव कर रहे थे और तभी एक भारी ट्रक से उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया था। आधिकारिक और तकनीकी रूप से उनकी उसी वक्त मौत हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनका सफर अब खत्म हो चुका है। यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। स्वस्तिक का हमेशा से यही मानना था कि भूत इंसान के दिमाग का बस एक वहम है। वो एकदम पक्के तर्कवादी थे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोकेशन थी जिसे उन्होंने अपने इस 3 AM चैलेंज के लिए चुना था। शहर से दूर एक ऐसा अनाथालय जो 15 साल पहले जलकर पूरी तरह खाक हो गया था। उस भयानक आग में कई मासूम बच्चों और उनकी देखभाल करने वाली केयरटेकर की जान चली गई थी। मतलब एक ऐसा इंसान जो सुपरनैचुरल चीजों को मानता ही नहीं, वो बिना जाने अपनी ही मौत के ठीक बाद इसी शापित और दुखद इतिहास वाली जगह पर पहुंच जाता है। तो सेटअप कुछ ऐसा था। स्वस्तिक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस खंडर हो चुके अनाथालय का जंग लगा गेट खोलकर अंदर जाते हैं। पूरा आंगन झाड़ियों और घास से भरा हुआ था। बिना किसी झिझक के उन्होंने अपना लाइव स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट और लाइट्स ऑन कर दी। दीवारों पर बच्चों की पुरानी फीकी पड़ चुकी ड्राइंग्स साफ दिख रही थीं, और फिर उन्होंने किसी भी हलचल को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग कमरों में मोशन सेंसर्स लगा दिए। उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि वो खुद एक आत्मा बनकर भूतों को ढूंढने निकले हैं। इसके बाद चीजें जिस तरह से एस्केलेट हुईं वो सच में डराने वाला है। रात के ठीक 2:55 पर एक खाली कमरे में रखे मोशन सेंसर से पहली बीप सुनाई देती है। स्वस्तिक ने इसे चूहों का काम समझा और हंसकर टाल दिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। सिर्फ 5 मिनट बाद रात 3 बजे अचानक 3 अलग अलग कमरों के सेंसर्स एक साथ बीप करने लगे। अब ये कोई हवा या चूहों का काम तो नहीं हो सकता था ना? और फिर 3:20 आते आते चीजें बिल्कुल फिजिकल रूप लेने लगीं। डाइनिंग हॉल की टूटी कुर्सियां और टेबल्स अपने आप हिलने लगे। जो स्वस्तिक कुछ देर पहले इस हलचल पर हंस रहे थे, उनके चेहरे पर अब साफ घबराहट दिखने लगी थी। और तभी माहौल एकदम से बदल जाता है। रात के 3:07 पर हॉल का टेम्परेचर 24 डिग्री से गिरकर सीधा 16 डिग्री पर आ गया था। 16 डिग्री? थर्मल मीटर में इस अचानक हुई गिरावट को देखकर स्वस्तिक पूरी तरह सुन रह गए। लेकिन बात सिर्फ कड़ाके की ठंड की नहीं थी। उसी वक्त दूर किसी कमरे से कई बच्चों के एक साथ हंसने की भयानक आवाजें गूंजने लगी। अब आते हैं इस घटना के सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स पर। रात 3:33 अचानक स्वस्तिक के हाथ में पकड़े कैमरे में भयंकर ग्लिच आने लगता है। स्क्रीन पर अजीब सी लाइनें बनने लगती हैं, और तभी मॉनिटर पर स्वस्तिक के ठीक पीछे एक बूढ़ी औरत की आकृति उभरती है। सफ़ेद साड़ी, चेहरे पर जलने के गहरे निशान और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। लेकिन सबसे खौफनाक बात क्या थी? जब स्वस्तिक ने तुरंत पलटकर देखा तो फिजिकल रूम बिल्कुल खाली था। वहां कोई नहीं था। वो आकृति सिर्फ और सिर्फ उस ग्लिच करते लाइव स्ट्रीम के कैमरे के लेंस में ही नजर आ रही थी। ये वो मोमेंट था जब सच्चाई का पहला बड़ा झटका लगा। लाइव स्ट्रीम की चैट में दर्शक लगातार लिख रहे थे, पीछे देखो पीछे देखो, पर तभी एक ऐसा कमेंट फ्लैश होता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कमेंट था, स्वस्तिक तो मर चुका है। और हैरानी की बात यह है कि यह कमेंट किसी रैंडम व्यूअर का नहीं, बल्कि खुद स्वस्तिक ऑफिशियल अकाउंट से आया था। स्वस्तिक की पहली धारणा यही थी कि शायद उनका अकाउंट हैक हो गया है। लेकिन तभी फोन पर उसी अकाउंट से एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तू सच में मर गया है। यह वास्तविकता का वो तमाचा था जिसने सारे तर्कों को चकनाचूर कर दिया। इस पल में स्वस्तिक के दिमाग में पुरानी यादें किसी फ्लैशबैक की तरह दौड़ने लगीं। वो सुनसान सड़क, वो भारी ट्रक और वो भयानक एक्सीडेंट। स्वस्तिक ने जैसे ही नीचे देखा, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैर अब जमीन पर नहीं हैं, बल्कि हवा में तैर रहे हैं। उनके हाथ धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो रहे थे। उनका वो शरीर, वो भौतिक वजूद जिस पर उन्हें इतना गुमान था, वो अब महज एक भ्रम बनकर हवा में घुलता जा रहा था।
और फिर वो सफेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत सीधा कैमरे से बाहर आकर स्वस्तिक के सामने खड़ी हो जाती है। उसने एक बहुत ही शांत लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा, तुम्हारी मौत उस सड़क पर हो गई थी। बस इसी एक लाइन ने सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए। रात 2:20 का वो जानलेवा एक्सीडेंट। एक तर्कवादी इंसान के लिए यह समझना बिल्कुल नामुमकिन हो रहा था कि मरने के बाद भी वो यहां क्या कर रहा है। लेकिन संकट अभी टला नहीं था। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि स्वस्तिक को इस अनाथालय में किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके मन ने खींचा है। वो सच की नहीं, सिर्फ सनसनी की तलाश में था, और इसी वजह से वहां द शैडोज का जन्म होता है। हॉल के अंधेरे कोनों से काली विकृत परछाइयां निकलने लगीं। ये कोई आम भूत नहीं थे। ये परछाइयां पूरी तरह से स्वस्तिक के अपने अंदर के डर और ख्यालों से बनी थीं, जो उसे हमेशा के लिए उस जगह कैद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थीं। पर शुक्र है, इस खौफनाक रात का अंत एक बहुत ही शांत समाधान के साथ हुआ। जब ये परछाइयां करीब आने लगीं, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, अब जाने का समय है, चलो मेरे साथ। और उसने स्वस्तिक का हाथ पकड़ लिया। तभी कैमरा सीधे जमीन पर गिर जाता है। लाइव स्ट्रीम में अब सिर्फ एक खाली हॉल दिखाई दे रहा था। कैमरे के लेंस के आगे स्वस्तिक हवा में धीरे धीरे एक अजीब सी शांति के साथ घुलने लगे। उस बूढ़ी औरत की आत्मा ने स्वस्तिक को उसी के बनाए डर और परछाइयों से हमेशा के लिए आजाद कर दिया था। अब इस कहानी के आफ्टरमैथ यानी अगली सुबह की बात करते हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। अगली सुबह जब पुलिस उस खंडहर अनाथालय में पहुंचती है, तो वो कैमरा उसी खाली हॉल में फर्श पर पड़ा था और अब भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लेकिन वहां किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने यह कंफर्म कर दिया कि स्वस्तिक की मौत रात 2:20 पर ही एक्सीडेंट में हो चुकी थी। तो फिर उस अनाथालय तक वो कैमरा लेकर कौन गया? और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, उस रिकॉर्डेड वीडियो के बिल्कुल आखिरी फ्रेम में स्क्रीन के ब्लैक होने से ठीक पहले कैमरे के पीछे खड़ी उसी बूढ़ी औरत की एक धुंधली सी झलक दिखाई देती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये महज एक डरावनी कहानी थी, या एक भटकती हुई आत्मा की शांति की खोज? जिंदगी, मौत और इस सुपरनैचुरल दुनिया के बीच की जो लकीर है, वो कितनी धुंधली हो सकती है? स्वस्तिक का ये आखिरी लाइव स्ट्रीम इसका एक जीता जागता सबूत है। जब भी रात के सन्नाटे में कुछ अजीब महसूस हो, तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि क्या जो हम देख रहे हैं बस वही सच है, या हमारी समझ से परे भी कोई दुनिया मौजूद है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण दिलचस्प रहा होगा। सीखते रहिए और हर रहस्य के पीछे छुपे सच को जानने की अपनी जिज्ञासा यूं ही बनाए रखिए।